इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। तालिबान की क्रूरता का एक नया वीडियो सामने आया है। तालिबानियों का कहर बरपाता ये वीडियो है। सड़क पर किस तरीके से जो लोग वहां पर चल रहे हैं, अगर वो तालिबानियों की बात नहीं मानते हैं तो फिर किस तरह से उनके साथ ज्यादती की जाती है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कैसे एक शख्स को तालिबानी घसीट करके ले जा रहे हैं। मैं मेजर गौरव आर्या आपसे यही समझना चाहती हूँ, हर दिन जो तस्वीर आ रही है, ये कहें हर मिनट जो तस्वीर आ रही है, ये बता रही है कि तालिबानी क्रूरता बढ़ती चली जा रही है। और साफ तौर पर वो जो 5 जिले आजाद कराए गए हैं, मुझे लगता है उसके बाद बौखलाहट और बढ़ गई है। नहीं, बिल्कुल बौखलाहट बढ़ गई है। अभी हर जगह साजिश ढूंढ रहे हैं, ये हर जगह जासूस ढूंढ रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि जो हमारे हाथ से एरिया जा रहा है, लगातार 5 जिले चले गए, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये जो जिले जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लोगों में अब हमारा वो दहशत नहीं रहा। दहशत लाने के लिए दहशतगर्द तंजीम है, आतंक नहीं रहा। आतंकवादी तो हैं तालिबान, तो इसलिए वही आतंक दोबारा लाने की कोशिश करी जा रही है लोगों के बीच में कि लोग इनका कहना माने। श्वेता, लेकिन क्या आपको लगता है इससे लोग कहना मानेंगे? इसके तो खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। श्वेता, जो अफगानिस्तान के लोग हैं उन्होंने 20-21 साल आज़ाद हवा देखी है, आज़ाद आसमान देखा है, आज़ाद ज़मीन देखी है। जो लोग एक बार आज़ादी के दीवाने हो जाते हैं, आज़ाद पसंद हो जाते हैं, फिर उनको पिंजड़े में कैद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो तालिबान को दिक्कतें आ रही हैं, ये जो देखिए, जो अफगानिस्तान का झंडा लेके औरतें बच्चे निकले थे, आदमी निकले थे, बुजुर्ग निकले थे, वो लोग वो नहीं है जिनके हाथ में रॉकेट लॉन्चर और हथियार हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, निहत्ते निकले हैं वो लोग, लेकिन बेखौफ निकले हैं क्योंकि वो आज़ादी की बात कर रहे हैं। और जो आज़ादी की बात करता है वो बेखौफ ही होता है। बिल्कुल मेजर गौरव आर्या, आप सही बात कह रहे हैं कि देखिए उस आजाद हवा में इन्होंने सांस ली है। इन्होंने आजादी का मतलब होता क्या है हर अफगानी जानता है, और इसीलिए कहें कि इस ज्यादती और इस अत्याचार के खिलाफ वो उठ खड़ा हुआ, ये समझते हुए कि लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है। जी बिल्कुल, उनको पूरा ये अंदाज़ा है कि लड़ाई आसान नहीं है। उनको ये अंदाज़ा है कि हम अपनी जान इसमें गंवा सकते हैं। उनको ये पता है कि तालिबान को अगर पता लगेगा ये तालिबान बदला लेने पे आया तो हमें जान से मार देगा। लेकिन जो आज़ादी के दीवाने होते हैं वो यही सोचते हैं कि अगर तालिबान जान भी ले लेता है तो क्या गोली तो मारेगा तालिबान, इससे ज़्यादा क्या कर लेगा। मर जाना अच्छा है लेकिन गुलाम जिंदगी कबूल नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि निहत्ते, आप कभी सोच सकते हैं ये डेमोक्रेसी में हो सकता है, लोकतंत्र में हो सकता है कि लोग सड़क पे उतरे निहत्ते और सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद या हाय हाय के नारे लगाएं। लेकिन एक आतंकवादी संगठन जैसे तालिबान, जिसने पता नहीं हजारों लाखों लोग मार दिए और बेघर कर दिए, उसके खिलाफ जब औरत बच्चे और बुजुर्ग निहत्ते सड़क पे निकलते हैं, तालिबान के सामने तालिबानी खड़ा है हाथ में हथियार लेकर, उसके सामने छोटा बच्चा अफगानिस्तान का झंडा हाथ में लेकर परचम लहरा रहा है और कह रहा है अफगानिस्तान जिंदाबाद। फिर आप सोचिए वो तालिबानी किस तरीके से रिएक्ट करेगा। जरूर वो गोली चलाएगा बच्चे की छाती पे, जरूर उस बच्चे उसके माँ बाप का कत्ल करेगा। लेकिन अगर उनको ये लगता है, अगर अफगान तालिबान को ये लगता है कि आज़ादी के जो दीवाने हैं ये डर जाएंगे, ये दब जाएंगे, तो ये मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। क्योंकि एक बार ये मुहिम शुरू हो गई फिर ये तब तक नहीं रुकती जब तक ये अपने अंतिम अंजाम पे ना पहुंच जाए। देखिए तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और इस वक्त एक और जानकारी मिल रही है, जो बड़ी खबर हमें मिल रही है। तालिबान ने काबुल को खतरनाक आतंकवादी के हवाले कर दिया, ये जानकारी मिल रही है, ये भी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, हर दिन तालिबानी किस तरीके से वहां के मासूम लोगों को अब अपनी जद में ले रहे हैं और एक खौफ का मंजर बना रहे, इसके लिए लगातार ये तस्वीरें देखिए। साफ तौर पर हर एक तस्वीर पोस्ट भी की जा रही है, हर एक वीडियो पोस्ट भी किया जा रहा है तालिबानियों की ओर से सोशल मीडिया पर। और निधि इस वक्त मेरे साथ है न्यूज रूम से। निधि बताइए क्या बड़ी खबर आपके साथ? बिल्कुल श्वेता, जैसा कि आप बता रही थी, एक तरफ तो तालिबानी क्रूरता है, लेकिन अब तालिबान ने अफगानिस्तान को खतरनाक आतंकियों के हवाले कर दिया है। और अब देखिए खतरनाक आतंकी खलील हक्कानी के जद में है पूरा अफगानिस्तान। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये खूंखार आतंकवादी कितना जुल्म ढाएगा, कितने लोगों को पर ये अत्याचार किया जाएगा, शोषण किया जाएगा। खलील हक्कानी जो कि अमेरिका का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, इसकी सूची में शामिल है। 37 करोड़ 15 लाख का इनाम इस पर घोषित है अमेरिका की तरफ से। और अब यही जो खलील हक्कानी है शिखा, वो सुरक्षा इंचार्ज बनाया गया है। मैं मेजर के पास जाऊंगी। शिखा, मैं आपके पास आती हूँ, मैं मेजर के पास जाऊंगी। मेजर, आपको क्या लगता है, क्या ये जो अब कमान थामी है खलील हक्कानी ने, क्या आतंक और बढ़ेगा? इस तरह की तस्वीरें क्रूरता की और सामने आएंगी?
नहीं, बिल्कुल आएंगी, क्योंकि जो लोग इनके सरगना हैं, जो इनके रहनुमा हैं, जो डायरेक्शन देते हैं तालिबान को, सब ऐसे ही हैं खलीली की तरह। और ये लोग वो हैं कि जिनके ऊपर मोटी रकम, इनकी हेड मनी लगाई गई है, जिंदा या मुर्दा इसके ऊपर अमेरिका ने डिक्लेयर करा था। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हजारों लोगों को, ये हजारों लोगों के कातिल हैं, जिसको काबुल की सिक्योरिटी सौंपी गई है। ये काबुल के कातिल हैं, इन्होंने लोगों को मारा है। इन्होंने किसको मारा है? अफगान मुसलमानों को मारा है इन लोगों ने। और आज उन्हीं लोगों को देखिए दस्तारबंदी हो रखी है यहाँ पे, उन्हीं लोगों के सर पे सहरा सजा रखा है और उन्हीं लोगों को यह बोला है कि अब आप काबुल का दिफा करेंगे, आप काबुल की सिक्योरिटी, उसका डिफेंस आपके हाथ में होगा। यह कैसी विडंबना है जहां पे कल का आतंकी आज का थानेदार बन रहा है। यह हो रहा है अफगान तालिबान के साथ, और यह हो रहा है इस वक्त अफगानिस्तान में कि जो कल ऑन द रन था, जो भाग रहा था अपना चेहरा छुपा के कि मैं कहां छुपूं, मुझे छुपने की जगह नहीं मिल रही, वो आज बिल्कुल आप ये लगा लीजिए एक किस्म से कि पूरा काबुल का थानेदार बन चुका है। पूरा काबुल का अगर आप लगाइए पुलिस कमिश्नर टाइप का बन गया है। पूरा डिफेंस ऑफ काबुल, सिक्योरिटी ऑफ काबुल उसके हाथ में। अब वो देखेगा कि काबुल में लॉ एंड ऑर्डर कैसे होता है। यही उसकी तस्वीर है। यह कातिल है लोगों का। कितने 100 लोग इस आदमी ने मारे हैं, हजारों लोगों को बेघर करा है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पे ये जो खलीली है, ये आतंकवादी था। इसके ऊपर कितने करोड़ों रुपए का इनाम अमेरिकन सरकार ने लगाया था, जिंदा या मुर्दा। और आज ये जिंदा है, फल फूल रहा है। क्यों फल फूल रहा है? क्योंकि काबुल में जो सरकार है वो आतंक की सरकार है, वो अफगान तालिबान की सरकार है। श्वेता, तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं और लगातार न्यूज रूम से हमें हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं। निधि और शिखा हमारे साथ मौजूद है। निधि और शिखा, और क्या कुछ आपके पास जानकारी इस वीडियो से रिलेटेड? बिल्कुल मेजर जैसा कि हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, ये एक मस्जिद के बाहर की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर ये जो हक्कानी है, खलील हक्कानी, जो कि लोगों को बरगलाता हुआ दिख रहा है, लोगों को समझा रहा है, शपथ दिला रहा है कि आप हमारे पाले में आ जाइए। तो ये जो पहलू में बिठाकर तालिबान इस तरह कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये एक तरह से चाल है लोगों को अपने कब्जे में लाने की और फिर उन पर जुल्म ढाया जाए। मेजर नहीं, बिल्कुल ये तो है। ये लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, दुनिया सामने है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग वीडियो बनाते हैं, सब लोग फोटोग्राफ खींचते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम तालिबान के साथ चलो। ये लोगों से ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? वो भी मस्जिद के बीच में बैठ के, यानी कि ईमान का हवाला देके कि हम लोग एक इस्लामी राज्य कायम करना चाहते हैं। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो तुम तालिबान का साथ दोगे। यानी कि तालिबान को सीधे सीधे ये लोग मजहब से जोड़ रहे हैं कि जो तालिबान के खिलाफ है वो इस्लाम के खिलाफ है। ये इनका कहना है, ये सच्ची बात नहीं है, लेकिन ये इनका कहना है, खलीली का कहना है। तो मस्जिद में लोगों से मिलना, मजहब का हवाला देना और लोगों से बोलना कि आप तालिबान से मिल लीजिए, क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है? पाकिस्तान तो आज तक यही कह रहा था कि ये आजादी के दीवाने हैं तालिबान। पाकिस्तान तो ये कह रहा था कि लोग खुश हैं, तालिबान सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। अगर तालिबान सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं तो फिर वहां पे अफगानिस्तान का झंडा लेके लोग सड़कों पे तालिबान मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? अब देखिए, तालिबान को पता है कि अगर लोगों को दबाना है तो उनको बंदूक चलानी होगी, लेकिन अगर उन्होंने बंदूक चलाई तो फिर दुनिया बिल्कुल उनको ब्लैकलिस्ट कर देगी और तालिबान को फिर वो फंड्स नहीं मिलेंगे जो तालिबान को चाहिए। बिना पैसे के तालिबान की सरकार 1 साल नहीं चल सकती, 6 महीने नहीं चल सकती। इसलिए तालिबान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गुड बॉय बना हुआ है, एकदम साफ चेहरा लेके, स्क्रब्ड फेस, क्लीन फेस, एक क्लियर चेहरा लेके दुनिया के सामने आ रहा है कि देखिए हम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें बुरा कहते हैं लेकिन हमारी कारकर्दगी देखिए हम करते क्या हैं। हमारे कॉल और फेल में फर्क नहीं है, जिसको हिंदी में कहते हैं कथनी और करनी में हमारे फर्क नहीं है। हम कह रहे हैं हम अच्छे लोग हैं और हम करके भी अच्छे काम दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ही लोग इमेजेस दिखा रहे हैं तालिबान की, जिसमें गोली मारी जा रही है, लोगों को तशद्दुद किया जा रहा है, टॉर्चर करा जा रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमें देखनी पड़ेंगी। तालिबान अभी रुका हुआ है, कुछ समय के लिए रुका हुआ है। जब अमेरिकन फोर्सेस या बाकी दीगर फोर्सेस चली जाएंगी फिर उसके बाद आप तालिबान का सच्ची चेहरा देखेंगे, जहां लोगों को चौराहे पर लटकाया जाएगा, औरतों को कोड़े मारे जाएंगे और बच्चों को जान से मार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ अफगानिस्तान के भी लोग जो हैं, अब मेजर साहब, ये सहने के लिए तैयार नहीं है। वो अब विरोध की आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। और एक और जानकारी इस वक्त मिल रही है, बड़ी खबर ये मिल रही है, अहमद मसूद पर तालिबान का बड़ा दावा है। अहमद मसूद हमारे साथ है, तालिबान ये कह रहा है। खलील हक्कानी ने ये वीडियो जारी किया है, अहमद मसूद ने इसकी पुष्टि नहीं की है, क्योंकि अहमद मसूद जो आपको बता दें पंजशीर से तालिबानियों के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहा है। क्या तालिबानी डर गए हैं? मेजर गौरव आर्य, क्या तालिबानी डर गए और इसीलिए झूठा प्रोपेगेंडा? बिल्कुल, देखिए
तालिबानियों ने 20-21 साल में प्रोपेगेंडा भी सीखा है। पहले सिर्फ क्रूर आतंकवादी हुआ करते थे, लेकिन इनको 3-5 करना नहीं आता था। आप एक बात बताइए, अगर अहमद मसूद इनके साथ है, अगर अहमद मसूद इनके साथ है, तो उसने फिर 5 जिले आजाद क्यों करे तालिबान से? तालिबान से अभी खबर आई कि 5 जिले आजाद कर दिए, तालिबान वालों को कैप्चर कर लिया, प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया, उनको युद्धबंदी बना लिया तालिबानियों को। तालिबानियों ने सरेंडर कर दिया। उसकी फोटोग्राफ रिपब्लिक भारत ने कुछ ही घंटे पहले आपको दिखाई थी। अगर ये सच है तो ये जो खलीली बोल रहा है इसका मतलब ये झूठ है, क्योंकि ये मुंह से बोल रहा है, लेकिन जमीन पे जो कार्रवाई हो रही है वो अलग चीज है। जमीन पे कार्रवाई ये हो रही है कि अमरुल्लाह सलेह ने बोला अफगान आर्मी को कि तुम आ जाओ पंचशील। हजारों की तादाद में अपनी आर्मर्ड व्हीकल्स लेके, हथियार, असला, बारूद लेके, मिसाइल्स लेके लोग पंजशीर पहुंच रहे हैं अमरुल्लाह सलेह और अहमद मसूद का साथ देने के लिए। ये जो भी बोले खलील। और एक बात यहाँ मेजर गौरव आर्या बिल्कुल बताइए, अहमद मसूद किसी कीमत पर तालिबानियों के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि उसके पिता के हत्यारे तो ये तालिबानी ही है। बिल्कुल, तालिबानियों ने साथ दिया था अलकायदा ने उसके बाप का 9/11 जब हुआ था उससे करीब 1 हफ्ता या 4 दिन पहले उसके बाप का कत्ल करा था, और इसीलिए वो इनके साथ नहीं है। और वो खुद कह चुका है कि आई एम द सन ऑफ द लायन ऑफ पंजशेर, मैं अहमद शाह मसूद का बेटा हूं। मेरे बाप को लोग लायन ऑफ पंजशेर कहते थे। और पंजशेर का मतलब क्या है दोस्तों? पंजशेर का मतलब है 5 शेर। वो शेरों की घाटी है। वो तालिबान के सामने, उनको रूस नहीं झुका सका। ये तो तालिबान वाले कुछ भी नहीं है उनके सामने। रशिया जो है, यूएसएसआर, अपने डिविजन्स लॉन्च कर दिए। एक जमाने में अंग्रेज हुआ करते थे, फ्रांस ने कोशिश करी, ऐसा कोई नहीं बचा जिसने पंजशेर को झुकाने की कोशिश ना करी हो। पंजशेर वैसे ही खड़ा है जैसे आज से 200-300 साल पहले खड़ा था। पंजशेर आज तक, पंजशेर ने किसी के सामने सर नहीं झुकाया। तालिबान ने कितनी कोशिश करी अटैक करने के बाद, अपने आतंकी भेजे, पंजशेर तब नहीं झुका। इनको मार मार के वापस भगाया है और इनके 5 जिले और छीन लिए उन लोगों ने। और ये खलीली यहां पे बैठ के कह रहा है कि वो जो आदमी है वहां पे अहमद मसूद, वो अब हमारे साथ हो गया है। पता नहीं कैसा साथ है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो आपको डेली पिटाई कर रहा है, आपकी जमीनें छीन रहा है, आपके लोगों को युद्धबंदी बना रहा है, आपको मार रहा है, आपको आपकी जमीनों से भगा रहा है, और आप कहते हैं कि आपका दोस्त है वो। तालिबान का मुखर विरोधी है जो अहमद मसूद है। वो बिल्कुल एक तरह से कहे कि उस तरीके से वो विरोधी है कि शायद तालिबानी सामने आए तो फिर उनको वो मौत के घाट उतार दे। वो खानदानी विरोधी है। देखिए, वो खानदानी विरोधी, वो कहता है कि मेरे बाप ने भी यही काम करा था, मैं भी यही काम कर रहा हूं, हमारा काम है तालिबान को मारना, हमारा पेशा है, हमारा खानदानी पेशा है तालिबान को मारना, हम ये काम कर रहे हैं। तो पता नहीं है खलीली क्या सोच के ये सब बातें कर रहे हैं कि ये कह के कि अहमद मसूद हमारे साथ हो गया। मुझे लगता है बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अहमद मसूद इनके साथ नहीं हुए हैं, क्योंकि अहमद मसूद ये रिवायती हरीफ हैं, जिसको कहते हैं कि ट्रेडिशनल राइवलरी है इनकी, ट्रेडिशनल एनिमीज हैं। और बहरहाल मुझे इनके कहने और करने में फर्क दिख रहा है। और इस बात के मायने अगर हम और समझे मेजर गौरव आर्या, इसका मतलब तो ये है ना, अगर इसी बात को हम समझें, क्योंकि अभी अहमद मसूद ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर हम हक्कानी की बात करें, हक्कानी अगर इस बात को कह रहा है तो फिर यानी कि वो ये कह रहा है कि कोई विरोधी है ही नहीं। ये तो लोगों को एक इनडायरेक्ट मैसेज है ना कि आप हमारे साथ आइए, क्योंकि जिसके दम पे आप विरोध कर रहे थे वही हमारे साथ आ गया। देखिए, ये सवेरे जाते हैं मस्जिद और लोगों को झूठ बोलते हैं इस्लाम के नाम पे। ये बोलते हैं कि आप तालिबान के साथ आ जाइए क्योंकि हम इस्लामिक राज कायम कर रहे हैं। लोगों ने, इस्लामिक राज होता क्या है? अगर किसी मुसलमान को अपना मजहब प्रैक्टिस करने का, मैं थोड़ा सा फर्क आपको बता दूं इसमें, श्वेता अगर हमारे पास 1 मिनट है, अगर किसी मुसलमान को आप पूरा हक दें कि वो एक इस्लामी निज़ाम के अंदर, यानी कि अपने वो नमाज पढ़ सके, वो रोजे रख सके, वो एक मुसलमान की तरह अपनी जिंदगी लगा सके, आगे अपनी जिंदगी काट सके, तो वो दारुल इस्लाम है, यानी वो मुल्क दारुल इस्लाम है, वहां पे इस्लाम कायम है। और जहां पे उसको इन सब चीजों से रोका जाए वो दारुल हर्ब है। दारुल हर्ब, उसको हर्ब मतलब वॉर, जंग, वो जंग का घर है, और दूसरा इस्लाम का घर है, अमन का घर है। तो जो अफगानिस्तान है वो तो अशरफ गनी के अंडर भी हर समय दारुल अमन ही रहा है और दारुल इस्लाम ही रहा है, दारुल अमन रहा है, हाउस ऑफ पीस रहा है वो। तो ये लोग कौन सी बातें समझा रहे हैं ये लोग यहाँ पे कि इस्लाम का ये जो इनका लोगों को बरगला रहा है इसके नाम पे। लेकिन हमें एक बात सोचनी पड़ेगी, अब तालिबान डेस्परेट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा तर्जिया एनालिसिस ये है श्वेता, कि ये तालिबान वाले अब हो रहे हैं धीरे धीरे डेस्परेट। किस तरीके से डेस्परेट हो रहे हैं? ऐसे डेस्परेट हो रहे हैं कि लोगों को आओ समझाओ, तुम झंडे मत उठाओ अफगानिस्तान के, तुम तालिबान के साथ आ जाओ। दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा, झूठ बोलना। पहले तालिबान ये सब नहीं करता था, पर तालिबान को पता है कि हम इसकी वीडियो खींचेंगे और सोशल मीडिया पे जाएगा और लोगों के दिल में और दिमाग में गलत इमेजेस फीड होंगी। और ये बताने के लिए कि साहब अब हम जो हैं सब हमारे साथ आ गए हैं, तो आप जो रेसिस्ट कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान का झंडा उठा रहे हैं, आप भी अफगानिस्तान का झंडा जमीन पर रख दीजिए और तालिबान के साथ आ जाइए। ये झूठ प्रोपेगेंडा उसी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है मेजर गौरव आर्या, उसका भी रुख कर लेते हैं कि तालिबान के खिलाफ बड़ा मोर्चा तैयार हो रहा है पंजशीर में। जो जानकारी हमें मिल रही है,
तालिबानी विरोधी मोर्चा है जो पंजशीर में तैयार हो रहा है और अहमद मसूद जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके बारे में ये दावा तालिबान कर रहा है कि वो उनके साथ आ गए हैं, इस घाटी में, पंजशीर घाटी में मोर्चे की तैयारी कर कौन रहा है? अहमद मसूद कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम देखिए, लगातार अपने जो लड़ाके हैं, जो फौज को जो तैयार किया जा रहा है मेजर गौरव आर्या अहमद मसूद की ओर से, वो जब उनसे मिलने के लिए गए थे उसकी तस्वीरें ये नजर आ रही हैं। क्या इन तस्वीरों से डर गया तालिबानी जो कह रहे हैं अहमद मसूद हमारे साथ? जी देखिए, सब लोग गए मिलने के लिए, तालिबानी भी गए अहमद मसूद से मिलने के लिए और तालिबानियों ने उनसे बोला कि आप हमारे साथ मिल लीजिए, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। देखिए, लोग जाते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए और लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया, ये श्वेता रिवायती हरीफ हैं, ये ट्रेडिशनल एनिमीज हैं और इनकी दुश्मनी जो है, इनके जिसको कहते हैं कि बाप दादा के समय से चल रही है। आज की दुश्मनी नहीं है कि 2 दिन पहले दुश्मन हुए, चले भी हाथ मिलाए, गले मिलाए, दोस्ती हो गई। नहीं, ये ट्रेडिशनल राइवल्स हैं और इनकी ट्रेडिशनल राइवलरी ऐसी है कि लगातार दर लगातार इन्होंने तालिबान पे पिछले 40 साल से वार करा है। इसके बाप ने भी यही करा था, अहमद मसूद के बाप ने, अहमद शाह मसूद ने, लायन ऑफ पंजशीर कहते थे उसको, यानी कि पंजशीर का शेर। और ये लोग कभी नहीं झुके, आज से नहीं, कभी भी नहीं झुके। आज से 200-300 साल पहले का मैं इतिहास पढ़ रहा था पंजशीर का। पंजशीर मतलब वैली ऑफ 5 लायंस, 5 शेरों की घाटी। ये है पंजशीर, तो उसको पंजशीर बोलते हैं ये लोग अफगानी भाषा में। तो ये है पंजशीर, जिसके बारे में कह रहे हैं कि हमारे साथ मिल गया। मुश्किल है, मुझे तो लगता है और आने वाले दिनों में और दांत खट्टे करेंगे तालिबान। ये तस्वीरें जो वीडियो देख रहे हैं मेजर गौरव आर्या, ये वो सेना है जिसको तैयार कर रहे हैं अहमद मसूद, इसलिए ताकि वो कैसे अफगानिस्तान को आजाद करवा पाए। और अगर तालिबान ये कह रहा है कि नहीं अहमद मसूद हमारे साथ आ गए हैं, तो एक तरीके से कहें कि वो अहमद मसूद पर लोग शक करें, इसकी गुंजाइश छोड़ रहा है। जी बिल्कुल, बात यही है श्वेता कि किसी तरीके से जो लोग हैं ये प्रोपेगेंडा करेगा, झूठ फैलाएगा, अहमद मसूद हमारे साथ आ गया। तो जो लोग अहमद मसूद के साथ गए हैं, जो फौजी अफगान आर्मी के जो अहमद मसूद के साथ गए हैं कि साहब हम आपके हाथ में हाथ मिला के लड़ेंगे तालिबान के खिलाफ, उनके दिमाग में शक डालना। वो कहेंगे कि हमने तो टीवी में देखा था कि आप तो हमसे बात कर रहे हैं तालिबान से लड़ने के लिए, लेकिन आप तो चुपके से तालिबान के साथ आप मिल गए। तो ये डाउट मन में डालना, ये शक डालना, ये प्रोपेगेंडा करना, ये तालिबान अब इस पे उतर आया है। क्योंकि देखिए, अगर वो कहता है, मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं श्वेता, अगर तालिबान ये कहता है कि अहमद मसूद हमारे साथ आ गया है, फिर इन्होंने लात मार के क्यों निकाला वहां से? हमारे साथ इस वक्त ये हमारे साथ गुलाम जलानी जवाक साहब हैं, डीजी काबुल न्यूज टेलीविजन। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? जी जी सुन रहा हूं। जी सर, पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम, वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या चल रहा है वहां पे, क्या हालात हैं सर काबुल में इस वक्त? तालिबान पूरी तरीके से आ चुका है वहां पे, नदन अलायंस एक तरीके से पूरा का पूरा वहां पे उसके खिलाफ खड़ा हो गया और नदन अलायंस, अहमद मसूद का कहना है कि हम रिवायती हरीफ हैं तालिबान के और हम लड़ते रहेंगे। ये सब पहले तो आप ये बताइए कि सर ओवरऑल सिचुएशन क्या चल रही है वहां पे काबुल में इस वक्त और अफगानिस्तान में खास तौर से? अच्छा, सारे अफगानिस्तान की बात तो ये है कि ये छठा दिन है, लेकिन अब तक हुकूमत नहीं बन पाई। ये फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में नाकाम रहे अब तक। ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है। ये 6 दिन हो गई, लेकिन हुकूमत है ही नहीं। लोगों के रोजमर्रा मसाइल जो है वो बिल्कुल हल नहीं हो रही। तो इसके साथ ये दूसरे जो आपने इशारा किया नादरन अलायंस के और अहमद शाह मसूद के बेटे के रेजिस्टेंस की, वो शुरू से पता था कि वो तालिबान के साथ मिलेंगे नहीं। अगर तालिबान अफगानिस्तान में आ जाए, काबुल में आ जाए, तो वो उनके खिलाफ मुकावमत करेंगे, रेजिस्टेंस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हक्कानी ने जो कुछ कहा है वो वैसा नहीं है जिस तरह हक्कानी ने कहा। अहमद शाह मसूद का बेटा तालिबान के साथ मिला नहीं है, सिर्फ उसने इतना कहा है कि हम पहले एक सियासी हल की कोशिश करें, पहले कोशिश करेंगे कि ये मसला मुज़ाकिरात के जरिए हल हो। अगर मुज़ाकिरात के जरिए हल ना हो तो वो जाहिर है फिर जंग की तरफ जाएंगे। तो अभी तो बहुत दूर की बात है कि हम ये कहें कि अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद
तालिबान के साथ मिल गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जी बिल्कुल। मैं आपके ज्वाइन इन करने से पहले हम लोग यहीं पे बात कर रहे थे स्टूडियो में कि लाइन ऑफ पंचेर कहते थे अहमद शाह मसूद को। अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद तालिबान के साथ मिल जाए, ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सर मेरा आपसे दूसरा ये सवाल है कि कल काबुल में अहमद शाह कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी, माफ कीजिएगा, शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं। आपको क्या लगता है वो क्यों आ रहे हैं सर? उनका मकसद क्या हो सकता है? वो क्यों काबुल में आ रहे हैं, क्यों तालिबान से मिल रहे हैं अचानक? जी 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 जी, पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल मुनासिब टाइम नहीं है उनके आने का। अफगानिस्तान में कोई हुकूमत है ही नहीं और वो आ रहा है, एक खारिजा वजीर एक मुल्क का आ रहा है अफगानिस्तान में, तो ये बिल्कुल मुनासिब टाइम नहीं। इस तरह उनका आना, वो चाहता है कि तालिबान और जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर आइंदा गवर्नमेंट के जो तश्कील है उसमें अपना असर रसूख इस्तेमाल। ये एक तरह से अफगानिस्तान के उमूर में मुदाखलत। आप बने रहिए सर हमारे साथ, और इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास एक और आ रही है और हम जरा उसका रुख कर लेते हैं। न्यूज रूम से मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, बड़ी खबर ये है, मेरे साथ शिखा भी मौजूद है। बड़ी खबर ये है कि एक मीटिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। ये मीटिंग की तस्वीरें इस वक्त जो हैं वो खलील हक्कानी, जो कि खूंखार आतंकवादी है, उसकी जद में कैसे अफगानिस्तान आ चुका है, इस मीटिंग में बरगलाने की कोशिश है, लोगों को तालिबान के कब्जे में लाने की कोशिश है और तालिबान के लिए लड़ेंगे। अमित मेरे साथ हैं, अमित चौधरी अफगान डेस्क पर। अमित, ये तस्वीरें जरा एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर ये है क्या तस्वीर? देखिए, जब इसको चीफ ऑफ सिक्योरिटी बनाया गया था पूरे तालिबान का, पूरे अफगानिस्तान का, तब उसने ये प्लेज ली थी और बाकी जितने भी यहाँ पर जितने भी धार्मिक गुरु हैं और अलग अलग जो गुट हैं वो सब यहाँ पर पहुँचे थे और हक्कानी के साथ मिलकर काम करने के लिए उन्होंने कसम खाई थी, प्लेज लिया था। इसके पीछे हक्कानी का मकसद ये था कि किस तरीके से पूरे के पूरे तालिबान को एकजुट किया जा सके। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अफगानिस्तान के खिलाफ जो ये बताया जा रहा है कि खोस्त में ये मीटिंग हुई थी। और हाँ, और साथ ही में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये बताया गया था कि अगर मान लीजिए कि अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान को किस तरीके से तोड़ा जाए, किस तरीके से तालिबानियों का जो है कब्जा अफगानिस्तान पर हो, उसके लिए जो उसके पीछे रणनीति जो थी वो हक्कानी की थी। और हक्कानी ने एक बहुत बड़ा काम किया था तालिबान को एकजुट करने के लिए। अब जब सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, अब जब काबुल की सड़कों पर अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, तब के उस समय ये मीटिंग जो है बहुत अहम हो जाती है कि सभी गुट को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। तो ये सारे आतंकी एक साथ मिलकर रणनीति बना रहे हैं कि कैसे तालिबान का और कैप्चर होगा अफगानिस्तान पर। मेजर सवाल यही है कि ये जिस तरह से रणनीति बनाई जा रही है खूंखार आतंकवादी के जरिए, खलील हक्कानी के जरिए, आगे क्या होगा? ये भविष्य खतरे में डालने वाली बात है अफगानिस्तान के। देखिए, जो चेहरे तालिबान सामने ला रहा है दुनिया के, ये विरोधाभास है इसमें, बहुत बड़ा विरोधाभास ये है इसमें निधि की तालिबान एक तो दुनिया से पैसे की भीख मांग रहा है कि हमें पैसे दो, हमारे पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ उन लोगों को, उन चेहरों को सामने ला रहा है जिससे दुनिया लगभग नफरत करती है, जिसकी जिंदा या मरा पकड़े जाने में आप समझ लीजिए कि हजारों डॉलर, लाखों डॉलर का इनाम अमेरिका ने रखा था। तो जब आप खलीली जैसे आतंकी को हेड बनाएंगे सिक्योरिटी का या डिफेंस ऑफ काबुल का, और फिर आप अमेरिका से बोलेंगे कि जो हमारे $9.5 बिलियन आपने रोक रखे हैं वो छोड़ दीजिए, अमेरिका कैसे छोड़ देगा? आपको दुनिया को कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि आप क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ये कातिल नहीं, ये सब आप टेलीविजन स्क्रीन में देख रहे हैं, दीज पीपल आर मास मर्डरर्स। इन लोगों ने सैकड़ों की तादादों में लोगों के गले काटे। ये ऐसे आम आतंकी नहीं है कि एक दो बॉम्ब ब्लास्ट कर लिए। ये लोग जो हैं ये 40-50 साल के हैं, और जब से ये 15-16 साल के थे, जब से 18-20 साल के थे, तब से ये लोगों को मारते आ रहे हैं। एक एक आदमी, ये इतना बड़ा हॉल है यहाँ पे जिसमें तालिबानी बैठे हैं, एक एक आदमी के सर के ऊपर कई 100 लोगों की मौत का इल्जाम है। एक एक के ऊपर इल्जाम नहीं, ये साबुत है, ये दिस इज प्रूवन that each one of them has killed hundreds of people. तो you're looking at mass murderers, you know। आप जिन लोगों को टीवी स्क्रीन पे देखे खलीली, ये जो समझाने की कोशिश कर रहा है, जो ज्ञान दे रहा है सबको, ये कौन है? ये मास मर्डरर है। अब अफगानिस्तान जाएगा, तालिबान सरकार जाएगी और IMF से बोलेगी कि साहब हमें पैसा दे दो, हमें सरकार चलानी है। वर्ल्ड बैंक से बोलेगी कि हमें सरकार चलानी है, पैसा दे दो। ये बोलेंगे खलीली है कौन, जरा इसका नाम तो बताओ। तो ये विरोधाभास अभी अफगानिस्तान में चल रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम तालिबान फेस करने वाला है 1 महीने के बाद। मैं 1 महीने के बाद का प्रेडिक्शन कर रहा हूं आज बैठ के यहां पे रिपब्लिक भारत। आप आज का डेट और आज का टाइम
आप नोट करिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है तालिबान को खुद का कार्डर मैनेज करने की। इन्होंने रोक रखा है अपने लोगों को, इन्होंने उन भेड़ियों को रोक रखा है जो तालिबान का जूनियर कार्डर है, तो उनको रोक रखा है। मेजर, बड़ी खबर के बारे में मैं बता दूं, मुल्ला बरादर, मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करते हुए बड़ी खबर के बारे में बता दूं, 20 साल बाद मुल्ला बरादर तालिबान का मुखिया राष्ट्रपति बन सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है और अफगानिस्तान में सरकार बनाने के लिए तालिबान पुरजोर कोशिश कर रहा है। पहले जबरदस्ती राज किया और उसके बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज होती जा रही है। मेजर, मुल्ला बरादर जो कि तालिबान का मुखिया, एक और खूंखार आतंकवादी, अब उनके हाथ में ये देश होगा, वो सत्ता चलाएंगे। मेजर जी, ये 4-5 दिन से खबर चल रही है और जब से अफगान तालिबान चढ़ दौड़ी थी काबुल के ऊपर, तब से खबर चल रही है कि कौन बनेगा, अशरफ गनी का कमान कौन संभालेगा, अब्दुल्ला की जगह कौन लेगा। तो मुल्ला बरादर का नाम, मैं एक बात बता दूं, मुल्ला बरादर 8 साल 9 साल एक पाकिस्तानी जेल में रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुल्ला बरादर कमान संभालता अफगानिस्तान की तो पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि उसके साथ बहुत टॉर्चर करा गया था जेल में, उसके साथ बहुत बुरा सलूक करा गया था। और सबसे बड़ी बात जो मुल्ला बरादर नहीं भूला है, उसके साथ पाकिस्तानियों ने धोखा करा था। वो गेस्ट था। तो पहले अमेरिकनों के कहने पे उसको जेल में डाला उन्होंने, पैसे लेके अमेरिकनों से पैसे लिए मुल्ला बरादर को जेल में डाला। उसके बाद अमेरिकनों के कहने पर उसको जेल से छोड़ा, 8 साल जेल में रहा। फिर ये दोहा गया मुल्ला बरादर, और दोहा जाने के बाद जो अमेरिका दोहा पीस प्रोसेस जो पूरा हुआ है उसको लीड करने वाला मुल्ला बरादर है। तो ही इज अमंग द 4-5 पीपल हु ओरिजिनली फाउंडेड द तालिबान। ये मुल्ला उमर के टाइम का आदमी है, ये बहुत पुराना टाइम का आदमी है और ये वो आदमी है जिसने फाउंड करा था। फाउंडिंग फादर्स ऑफ तालिबान में एक मुल्ला बरादर का बहुत बड़ा नाम है तालिबान के अंदर, और लेजेंडरी स्टेटस है इनका। जो तालिबान का कार्डर है इनकी बहुत इज्जत करता है। जो आतंकवादी कार्डर है, ये आतंकवादियों के सरगना है, बहुत इनकी इज्जत है आतंकवादियों के बीच में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब किस तरीके से सरकार बनेगी, हमें यह देखना है सरकार बनेगी। अभी तक ये लोग कोई फॉर्मूला पे रीच नहीं कर पाए, और जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े थे, जो काबुल से जुड़े थे, वो खुद कह रहे थे कि अभी तक इनके बीच में कोई ऐसी बात नहीं हो पाई है कि सरकार ये किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये 20 साल रुके हैं। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, देखिए इनको कुछ ना कुछ चाहिए, पर उनको क्या वो मिल पाएगा? जो हर एक बंदा चाहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिनिस्ट्री दे दो, मुझे इतना पैसा दे दो, मुझे इतने लोग दे दो मेरे अंडर, क्या सबको दे पाएंगे? रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, मांगने वाले बहुत हैं, और जिसको नहीं मिलेगा वो विद्रोह में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तालिबान की रिवायत यही है। मेजर मुल्ला अब्दुल गनी या मुल्ला बरादर कहे, आपको लगता है कि अगर अब ये जो प्रेसिडेंट बनने की कवायद है, अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बनने की कवायद है, लेकिन जो कमांडर्स जुड़ रहे हैं पंशेर में जुड़ रहे हैं, जो अलग अलग कमांडर्स जुड़ रहे हैं, अहमद मसूद अपनी सेना खड़ी कर रहे हैं, क्या वो चुनौती दे पाएंगे? आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही रह गया। नहीं, चुनौती दे रहे हैं, दे नहीं पाएंगे, दे रहे हैं चुनौती। 5 जिले उन्होंने खाली कर दिए हैं। मैं ये नहीं कहता कि काबुल में जो तालिबान है उनको हटा देगा नदर्न अलायंस, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये नाक में दम कर देंगे तालिबान के, और ये करते चले आए हैं। इसीलिए तो तालिबान गए थे उनसे मिलने के लिए, इसीलिए तो खलीली झूठ बोल रहा है सबके सामने, इसीलिए तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्योंकि इनको पता है, और तालिबान को अपनी भी औकात पता है। पंशेर वो घाटी है जिसको यूएसएसआर, जब वो सुपर पावर था, जब उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, लाखों की फौज थी, रॉकेट्स थे, असॉल्ट राइफल्स थी, एक मॉडर्न इन्फेंट्री थी, मॉडर्न आर्मर्ड था, मॉडर्न आर्टिलरी थी, तब वो पंशेर को फतह नहीं कर पाए। तालिबान कौन है? तालिबान क्या बेचते हैं उनके सामने? वो तालिबान से डरने वाले लोग नहीं है, और कई 100 सालों से वो पंशेर पे कोई राज नहीं कर पाया। इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स, जब अंग्रेज भी थे वहां पे शुरू में, तब भी कोई पंशेर को हरा नहीं पाया। तो वो पंशेर घाटी हर समय आजाद है और आजाद ही रहेगी। तो ये हमें देखना है कि कितनी चुनौती दे पाते हैं। क्या काबुल से ये अफगान तालिबान को भगा देंगे? मुझे नहीं पता इसके बारे में, आई डोंट नो, शायद नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि तालिबान, दे आर अ सॉलिड सोर्स ऑफ माइग्रेन फॉर तालिबान। ये तालिबान को ऐसा हेडेक देंगे कि तालिबान दिन रात सिर्फ नदर्न अलायंस के बारे में सोचेगा। बिल्कुल, मुल्ला बरादर के हाथ में कमान होगी तो क्या भविष्य होगा अफगानिस्तान का, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेजर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन लगातार जो हम तस्वीरें बता रहे हैं, बड़ी खबर एक और बता दें, जो 37 करोड़ का हक्कानी, जैसा कि मेजर आप भी बता रहे थे लगातार खलील हक्कानी के बारे में, कि कैसे ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है खलील हक्कानी। वो काबुल में देखा गया और काबुल में इस तरह उसे सुरक्षा का इंचार्ज बनाया गया है। अब इसके सुरक्षा का
ये बड़ी खबर ये कि हामिद करजई जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने उनसे मिला है ये खलील हक्कानी। ये देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं खलील हक्कानी की, जो हामिद करजई ने ये मिले हैं आतंकी हक्कानी से। एक तरफ हामिद करजई पंशेर जाते हैं, लोगों को कहते हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे तालिबान के खिलाफ, और उसके बाद फिर दूसरी तरफ खलील हक्कानी जैसे खूंखार आतंकवादियों से मिला जाता है। मेजर, ये तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। हामिद करजई खुद 10 साल सत्ता संभाल चुके हैं अफगानिस्तान की। वो पहले पंशेर जाते हैं, कहते हैं कि मैं लड़ूंगा, मैं रिवोल्ट करूंगा, और उसके बाद फिर वहां मिलने चले जाते हैं खलील हक्कानी से। ये सबके सब लोग हमें समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स कैसी चलती है। ये सबके लोग अपनी सेटिंग करते हैं। देखिए, जहां पे सत्ता होती है ये वहां पे चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि मैं कंपेयर नहीं करना चाहता भारत के साथ, लेकिन आपने देखा होगा भारत में भी ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे नेता हैं जो पार्टी पावर में होती है उसके पास चले जाते हैं। तो ये अशरफ गनी टाइप के लोग या फिर ये करजाई टाइप के लोग ऐसे ही लोग हैं। ये जो पावर में होगा, अब ये देखिए, ये भागा नहीं, यहां से ये भागा नहीं, ये वहीं पे रहा। इसने तालिबान के साथ पीठ पीछे दोहा में और जगह ऑन पावर्स को बीच में लाके इसने सेटिंग कर ली। तालिबान ने बोल दिया कि साहब हम आपको नहीं मारेंगे, लेकिन आप हमारी मदद करिए, क्योंकि तालिबान को पता था कि अकेले पावर अगर वो लेता है तो उसके लिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, उसको शेयर करना पड़ेगा पावर। तो आपको कोई ना कोई तो बिचौलिया चाहिए जो आपके लिए सेटिंग करे लोगों के साथ, किसको क्या लेन देन करना है, किसको क्या देना है, किसको पीछे हटाना है, किसको आगे लाना है, कोई तो हो। और पूरे अफगानिस्तान में एक बात मैं कबूल करता हूं, आज पूरा हिंदुस्तान एक प्रोग्राम देख रहा है, करजाई से अच्छा कोई नहीं है बिचौलिए वाला काम करने के लिए। करजाई का जो दिमाग है, करजाई जो ट्रेड ऑफ्स कर सकता है, करजाई जो डीलिंग कर सकता है, वो शायद बहुत कम लोग हैं अफगानिस्तान में जो इस लेवल की, जिसको नॉलेज है अफगानिस्तान के बारे में, और जो 3-5 वो करता है, किसको क्या देना है। मैं सरप्राइज नहीं हूंगा, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूंगा अगर ये जो खलीली की बात कर रहे हैं, अगर इसमें इसका भी इनपुट रहा होगा कि हाँ ठीक है हम इसको दे सकते हैं। मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूंगा इसमें कि अगर इसकी राय ना ली गई हो इसमें, तो क्योंकि ये आदमी बहुत पुराना है इसमें, और इतनी देखिए, कोई भी अफगानिस्तान में इतना लंबा सर्वाइव कर रहा है, वो ऐसे सर्वाइव नहीं कर रहा। ये पुराने खिलाड़ी हैं ये लोग, मुझे कहना चाहिए पुराने शतरंज के प्लेयर हैं, और इनको पता है कि बिसात कैसे बिछी है और किस तरीके से शय और मात करना है। खोल के रखो ना। बिल्कुल मेजर, आपको लगता है कि हामिद करजई का इस तरह मुलाकात करना, पहले पंचीर में जाना, वहां पर लोगों को बूस्टअप करना, वहां कॉन्फिडेंस जताना कि नहीं यहाँ पर हम तो रिवोल्ट की पोजीशन पर हैं, हम तो रिटेलिएट करेंगे, हम तालिबान को नीचा दिखाएंगे, और फिर दूसरी तरफ हाथ मिला देना। आप जिस तरह से कह रहे थे कि ये पूरे मामले पर जो बिचौलिए का काम कर रहे हैं या मीडिएटर का काम कर रहे हैं, ये सबको दिख रहा है, ये पूरी दुनिया को दिख रहा है, और कैसे तालिबान फंड जुटा पाएगा ये भी एक अहम सवाल है। ये भी साथ साथ बताइए मेजर। देखिए, हो सकता है कि हमारे देश में इस चीज को बुरा माना जाए, हो सकता है कि मगरबी दुनिया यानी वेस्टर्न वर्ल्ड जो पश्चिमी देश हैं वहां पे इसको बुरा माना जाए, लेकिन अफगानिस्तान में रिवायत है, ये अफगानिस्तान में चलता है, वहां का कल्चर है। आप देखिए, वहां की नेशनल आर्मी पैसा लेके घुटने टेक दिए, जिसकी आर्मी ने, जिसकी फौज ने पैसा लेके घुटने टेक दिए, बिना लड़ाई सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, वहां पे ये सब डीलिंग वीलिंग चलती है। वहां पे एक्सेप्टेबल है कि भाई तालिबान के अंदर ही देख लीजिए कितने गुट हैं, कितने फैक्शंस हैं, कितने वॉरलॉर्ड्स हैं। अब कल यही होगा कि कोई मोटा पैसा किसी वॉरलॉर्ड को देगा, उसके पास 5,000 10,000 फाइटर होंगे, और अगर पंशेर से पैसा आता है तो चले जाएंगे। एक और दावा किया जा रहा है मेजर, एक और दावा किया जा रहा है कि अहमद मसूद और हक्कानी जो है, खलील हक्कानी खूंखार आतंकवादी, वो ये कह रहा है कि अहमद मसूद हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन इस दावे की कोई पुष्टि नहीं की है अहमद मसूद की तरफ से, जो कि पंशेर घाटी के शेर हैं। और ये एक अहम सवाल यहाँ पर मेजर कि अहमद मसूद पर तालिबान ने ये जो बड़ा दावा किया है उस पर कैसे विश्वास किया जाए। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, खलील हक्कानी ने जी, देखिए, ऐसा है कि खलील ने जो कहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें ये देखना है कि जमीन पे क्या हो रहा है। जमीन पे ये बात है कि नदर्न अलायंस ने 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो तालिबान से वापस लेनी है। ये कह रहा है कि हमारे साथ है, अहमद मसूद हमारे साथ है, ये खलीली कह रहा है, लेकिन आप जमीन पे देखिए क्या हो रहा है। तो ये पता नहीं झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये लग प्रोपेगेंडा की ही सूरत रही है, क्योंकि जमीन पे कुछ और हो रहा है और कह कुछ और रहे हैं लोग। तो ये महज आपको लगता है कि प्रोपेगेंडा ही है? जी बिल्कुल, ये प्रोपेगेंडा ही है, क्योंकि अगर देखिए, अगर वो कहते कि हम आपसे लड़ेंगे नहीं, अगर वो ऐसा बयान देते
तो क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अहमद मसूद के मुंह में जबान नहीं है? क्या उसके पास सोशल मीडिया नहीं है? क्या उसके पास मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है? क्या उसके पास टेलीविजन चैनल्स नहीं है? उसके पास सब कुछ है। अगर वो तालिबान के साथ था तो खुद ही कह देता वो टीवी स्टेशंस को बुला के मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जी मैं तालिबान के साथ हूं और आज हम दोनों भाई भाई हैं, एक साथ काम करेंगे। लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। ये कह रहा खलीली बीच में प्रोपेगेंडा कर रहा है कि साहब हो सकता है वो हमारे साथ आ जाएं। और इस बात को जी बिल्कुल, और इस बात को मेजर झुटलाया थोड़ी ना जा सकता है। जो 5 जिले हैं बागलान प्रोविंस के, वो अब अफगानिस्तान के कब्जे में हैं। उन्होंने तालिबान को घुटने पर ला दिया। इन बातों को नहीं झुटलाया जा सकता। नहीं, जब ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हो सकता है अहमद मसूद हमारे साथ आ जाएं, उसी के एक आध घंटे पहले ब्रेकिंग न्यूज ये आती है कि 5वां जिला भी गिर गया और तालिबान को वहां से लात मार के निकाल दिया। अब आप किस चीज को सही मानेंगे? जो एक तीसरा इंसान अपने मुंह से बोल रहा है या फिर जो जमीन में हकीकत है? ये हमें देखना है। क्या हम भरोसा कर सकते हैं तालिबान के वर्ड्स पे? तालिबान ने तो ये भी बोला था कि औरतों की इज्जत करेंगे, उनको पढ़ने देंगे, उनको पूरे हुकूक देंगे, बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोकेंगे। तालिबान ने तो हर एक चीज बोली थी। 48 घंटे के अंदर सब उनके जो शब्द थे वो मट्टी हो गए और उनकी अभी जीरो वैल्यू है आज की तारीख में, क्योंकि लोगों को मार रहे हैं कोड़े से, वो लाठियों से पीट रहे हैं, गोलियों से मार रहे हैं लोगों को। अपनी पुरानी कारकर्दगी सामने ले आया तालिबान। जी 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 मेजर इस बीच ये बड़ी खबर आ गई है कि एक और जिला तालिबान मुक्त हो गया है। तालिबान ने एक और जिला तालिबान के कब्जे से मुक्त हो गया है और ये बागलान का ही एक और जिला है, जो कि बागलान जो प्रोविंस है इसका एक और जिला अब मुक्त हो गया। तो देखिए तेजी से मेजर ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है वो आगे बढ़ रही है और एक एक करके ये जिले तालिबान से मुक्त होते चले जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे वो ये जो है पूरी चीज की, अब तालिबान, देखिए तालिबान ने पकड़ तो ली जमीन, उस समय कोई था नहीं वहां पे। अब बात यह है कि तालिबान ने जमीन पकड़ ली, उसका करना क्या है? तालिबान के पास क्या कैपेसिटी है? नहीं है कैपेसिटी। इसलिए एक के बाद एक ये देखिए पुले हिसार, देह सला, बनू, ये सब जो जगह हैं जो तालिबान की थी, जहां पे तालिबान के गढ़ माने जाते थे, तगड़े गढ़ माने जाते थे, वहां से न्यूज उखड़। अब देखिए ना, ये खलीली ये कह रहा है कि हो सकता है कि अहमद मसूद हमारे साथ आ जाएं, और तभी बीच में आप मुझे टोकती और कहते हैं कि एक और जिला गिर गया, तालिबान के हाथ से निकल गया। अब आप खुद बताइए कि सच्चाई क्या है और झूठ बात क्या है? ये अगर उनके साथ हैं तो उनको निकाल क्यों रहे हैं? उनको जान से क्यों मार रहे हैं फिर? ये मेरा सवाल है आपसे। बिल्कुल, तालिबान के आतंक से मुक्त हो गया है खिंजन, जैसे कि अंद्राब, खिंजन, बानू तालिबान के आतंक से मुक्त हो गए। पुले हैसर, देर सला, ये सब तालिबान के आतंक से मुक्त हो गए हैं और यहाँ पर अफगानिस्तान का झंडा फहराया गया है, अफगानिस्तान का झंडा बुलंद किया गया है। लेकिन तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं, वीडियो दर वीडियो सामने आते जा रहे हैं कि किस तरह, देखिए तस्वीरें देखिए, खिंजन तालिबान के आतंक से मुक्त हो गया है। और ऐसे ये 5 जिले हैं बागलान प्रोविंस के 5 जिले हैं जो कि तालिबान के आतंक से मुक्त हो गए, जो उनका जुल्म नहीं सहेंगे और इन्हें खदेड़ दिया गया है। मेजर, ये जो लड़ाई है ये अब टॉप मोस्ट होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले पर कोशिशें हैं कि कैसे ना कैसे खदेड़ा जाए और अपना जो बुलंद चेहरा है अफगानिस्तान का वो सामने लाया जाए। नहीं, बिल्कुल ये खदेड़ेंगे और आगे भी खदेड़ेंगे, इनको आगे भी ले जाएंगे और खदेड़ के ये लोग बाहर निकालेंगे। कब निकालेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, एक बात वाज़े तौर पे अफगान तालिबान समझ ले कि अब लोग चारों तरफ से इनके पीछे पड़ गए हैं। इसमें कोई गलतफहमी न रखे तालिबान, ये झूठ बोले, प्रचार करे, उसको जो करना करे। बात यह है कि पिछले 3 दिन में या 4 दिन में तालिबान 6 जिले अपने खो चुका है। अभी आप ही ने ब्रेकिंग न्यूज दी कि एक और जिला इनके हाथ से निकल गया तालिबान से, वहां पे तालिबान का गढ़ हुआ करता था, निकाल दिया। तो ये लोग पंशेर घाटी को बेस बना के आगे ऑपरेशंस कर रहे हैं। अब जो एरिया इन्होंने 6 डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने करी हैं, मैं देखिए इनकी स्ट्रैटेजी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये लोग थोड़ा सा उस तरीके से प्लान करें कि अब जाके रुकें वहां पे और इन 6 को कंसोलिडेट करें और फिर वहां से अगले 6 के लिए बढ़ें। अगर ये अचानक बढ़ जाएंगे तो फिर ये हार भी जाएंगे टेरिटरी, क्योंकि तालिबान ने भी ऐसे ही करा था। लोगों ने बड़े साहब पाकिस्तान में भंगड़े डाले कि ये तालिबान देखो 4 दिन में पहुंच गया, 7 दिन में पहुंच गया, क्या हुआ? 6 जिले हाथ से निकल गए। तो ये चीज है, अगर आप कंसोलिडेट करके गेंद आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा, आप एक फर्मर फुटिंग पे होंगे। बिल्कुल मेजर, मैं आपके पास आऊंगी। तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को हम बता रहे हैं और जैसा कि जिस तरह से आप समीकरण बता रहे हैं कि किस तरह से ये फाइट जो है 1-on-1 जारी है और
कोशिश है अफगानिस्तान की, वो कैसे भी अब कब्जा जमा कर रहेंगे और 5 जिले तालिबान मुक्त हो गए। लेकिन तस्वीरें देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तड़ातड़ गोलियों की आवाज आपको यहाँ पर सुनाई देगी, अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये तालिबानियों का क्रूर चेहरा है और आप एक पंक्ति में देखेंगे लोग सिर्फ नीचे बैठे हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, सबसे फ्रेश तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत इस वक्त आपको दिखा रहा है। अंधाधुंध फायरिंग, आप आवाज सुनिए, आप एक बार सुनिए वहां पर किस तरह का माहौल है, किस तरह से दहशत और जिस तरह खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। एक बार अगर आप आवाज सुनेंगे तो आपको लगेगा अंधाधुंध तड़ातड़ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। सुनिए। बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से 10 सेकंड तक मेजर गौरव आर्या हम देख रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट का ये मंजर इतना ज्यादा दहशत में भर दे रहा है कि वहां पर आम आवाम नीचे झुककर अपनी जान बचा रही है और गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। मेजर नहीं, बिल्कुल ये तालिबान का असली चेहरा है, ये दहशत का चेहरा है। लोगों को ये समझा नहीं सकते, क्राउड कंट्रोल इनको आता नहीं है। लोगों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से आगे पीछे करना है, किस तरीके से ग्रुप्स में बांटना है, किस तरीके से लोगों को सांत्वना देनी है कि आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, अब हम सरकार हैं, नहीं आता। अब ये क्या करते हैं? वही काम करते हैं जो तालिबान इतने सालों से करता आया है। हथियार लीजिए और लोगों के बीच में फायरिंग करिए, 4-5 लोगों को मार दीजिए, बाकी सब लाइन में आ जाएंगे। दहशत इनका सबसे बड़ा हथियार है। दहशतगर्द तंजीम है, आतंकवादी है, आतंक से ही काम लेगा। बहुत बड़ी बात बोली आपने मेजर। एक तस्वीर सामने आई, मैं इस वक्त अफगान डेस्क पर मौजूद हूं और मेरे साथ अमित चौधरी हैं जो कि लगातार एक तस्वीर बता रहे हैं। अमित, गजनी से एक तस्वीर आई कि म्यूजिक बैन कर दिया है। देखिए, हमारे जो सूत्र हैं गजनी में, उन्होंने ये बताया है कि जो म्यूजिक है, यानी किसी तरीके का जो म्यूजिक है वो नहीं सुना जा सकता। तालिबान का डंडा चल रहा है वहां पर, सीधे तौर पर उसकी तानाशाही है। अब किसी तरीके का कोई म्यूजिक जो है वो नहीं सुना जाएगा, ये बैन लगा है। गजनी में पूरे गजनी के लिए बैन लग गया है कि किसी तरीके का कोई म्यूजिक नहीं सुना जाएगा, नहीं चलेगा। तो ये तालिबानी फरमान, बिल्कुल तालिबानी फरमान है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके के अभी कई और फरमान देखने बाकी है, क्योंकि देखिए लगातार हम दिन भर से जितने वीडियो हम लोग दिखा रहे हैं, हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि वहां पर लोगों के घर में घुस करके उनको निकाला जा रहा है। वो तमाम लोग जो बाहर किसी एजेंसी से बात कर रहे हैं, या वो तमाम लोग जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों की सहायता की, बाकायदा उनको ढूंढा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको बाकायदा उनके ऊपर अपनी तनाशाही दिखा, घरों की भी तलाशी। यही वजह है कि कई लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो डर के जला दिए, यानी किसी तरीके से उन्हें पता नहीं लगे कि उससे पहले उन्होंने तालिबान के खिलाफ काम किया है या फिर अफगानिस्तान के लिए अलग अलग जो देश हैं उनसे मिलकर काम किया, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट भी जलाए गए। बड़ी बातें बता रहे हैं अमित चौधरी। मेजर गौरव आर्या, ये आपने सुना होगा कि किस तरह से म्यूजिक पर बैन लगा देना, लोगों के घर पे तलाशी लिए जाना, जबरदस्ती लोगों के घर में घुसकर जाना, लोग भी डर के मारे अपने डॉक्यूमेंट्स जला रहे हैं ताकि पता नहीं लग पाए उनकी आइडेंटिटी। मेजर नहीं, ये तो होना ही है, क्योंकि सबको पता है कि तालिबान जो है वो आएगा, वो लोगों को ढूंढ के मारेगा। घरों में घुसना शुरू कर दिया तालिबान ने, पहले समझ लीजिए। तालिबान लोगों के घरों में घुस रहा है, तलाशी ले रहा है, फेरिस्त बन रही है, लिस्ट बन रही है। एक एक करके तालिबान उन लोगों को निकालेगा जिसको तालिबान लगता है कि हो सकता है ये कल हमारे खिलाफ जासूसी करें, चाहे वो बिल्कुल उनकी मंशा ना हो जासूसी करने की, चाहे वो चाहते ना हो जासूसी करने का, चाहे वो अपना रेड़ी लगा रहा हो, फल बेच रहा हो, लेकिन तालिबान की नज़र ऐसी है कि उनको लगता है कि सब उनके खिलाफ हैं, सब साजिश कर रहे हैं। तो हाँ, लोग अपने डॉक्यूमेंट जलाएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता अगर कल तालिबान आ गया किसी के दरवाजे पर और बोला कि तुम जासूस हो, तो ऐसा तो नहीं कि अफगानिस्तान में कोई कोर्ट कचहरी है, ऐसा तो नहीं कि कोई वकील है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई आइन है, कोई संविधान है वहां का, या कोई पीनल कोड है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो तालिबान के उस लोकल कमांडर ने डिसाइड करा कि भाई आपको जिंदा रहना है कि आपको मरना है, आपको जीवित रहना है, आपको मरना है, वो वहीं पे फैसला करेगा, वहीं पे उसका एक साथी गोली मार देगा, एंड ऑफ स्टोरी। तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई चांस नहीं लेना चाहता, सब लोग घर में बैठे हैं चुपचाप सर नीचे करके। जो निकल सकता था निकल गया, जो नहीं निकल सकता है वो एयरपोर्ट पे गुहार लगा रहा है कि भाई प्लीज हाथ जोड़ के कि मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को ले जाओ यहाँ पे, मुझे भी साथ में ले जाओ। सब लोग इस तरीके से तितर बितर हो रहे हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर जो है, जो असली बात है वो ये है कि
तालिबान किसी को नहीं बख्शेगा। धीरे 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 जो आप देख रहे हो तालिबान का असली चेहरा है, जो शुरू में 1-2 दिन झूठ बोला था तालिबान ने। औरतें काम पे जा सकती हैं, हम जनरली एमनेस्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको जो करना है करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दूसरा तालिबान है। अब हमने दिन दुनिया देख लिया, ठीक है, दिन दुनिया देख लिया, लेकिन ये तालिबान 1996 के तालिबान से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। और आप देखिए क्या कर रहा है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो गौरव आ रही है, ये कि तालिबान का असली चेहरा हर दिन देखने को मिल रहा है। गजनी में संगीत पर बैन लगाया गया है, तालिबान ने संगीत पर भी बैन लगा दिया है। हालांकि तालिबान ये कहता ही है कि उसका नियम अलग है, उसका कानून अलग है, और उसी के तहत अब वही चीजें वो अपना रहा है जो 1996 में की गई थी। देखिए, गजनी पे संगीत पे बैन लगाया, आपने बोला जी संगीत पे बैन लगा दिया तालिबान ने, अभी अभी आपने बोला श्वेता। हमारे यहाँ लोग हैं जैसे कि मुनव्वर राणा, बड़े शायर हैं साहब, हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायरों में इनकी गिनती है। मुनव्वर राणा साहब कहते हैं कि मैं तालिबान के साथ हूँ, मैं तालिबान से बड़ा इंप्रेस्ड हूँ। राणा साहब, ना उनको संगीत पसंद है, ना उनको शेर व शायरी पसंद है, आपका काम भी उनको पसंद नहीं है। और मैं आपको वाज़े तौर पे बता दूं, अगर आप इस वक्त तालिबान के एरिया में होते तो सबसे पहले तालिबान आपको पकड़ के अंदर करता। तो दूर के ढोल सुहावने, हिंदुस्तान में आज़ाद माहौल में सांस लेके हिंदुस्तान के संविधान का साथ लेके आप ये कह सकते हैं कि आपको तालिबान पसंद है, और कोई आपको रोक नहीं सकता, ना मैं रोक सकता हूं ना कोई और, क्योंकि ये हक मैंने आपको नहीं दिया, ये भारत के संविधान ने दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि नैतिकता कहां पे, आपके शब्दों में नैतिकता है कि नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने संगीत बंद कर दिया, उनको पसंद ही नहीं है संगीत, उनको कविताएं पसंद नहीं, उनको शेर व शायरी पसंद नहीं, उनको पेंटिंग पसंद नहीं है, आप चित्र नहीं बना सकते, तालिबान गोली मार देगा। और ऐसा नहीं है कि कोई 3 महीने की सजा है, जो गाएगा उसकी जबान काट दी जाएगी, साफ सीधी बात है। तो कौन गाएगा फिर? तो उन्होंने ये आतंक मचा रखा। और भारत में लोग ये कहते हैं, आप देखिए भारत में श्वेता ऐसे भी लोग हैं जो कि चुनाव जीत कर आए हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कहते हैं साहब हम तालिबान के बड़े मुरीद हैं और हम तालिबान को बहुत पसंद करते हैं। साहब, आप चुनाव जीत कर आए हैं, आप चुनाव जीत कर आए हैं, आप नेता हैं। तालिबान में कोई चुनाव का स्कोप नहीं है। कहीं आप अफगानिस्तान में होते और बोलते कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है या मुझे राज्यसभा की आप नॉमिनेट कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। आप देखिए ना कि यहाँ पे हिंदुस्तान की आज़ादी का पूरा फायदा उठा के आप तालिबान के अगर गाने गाएंगे तो लोग फिर कहेंगे कि आप मुनाफिक हैं। हिपोक्रेसी आपकी आवाज में और आपके कॉल ऑफ फेल में फर्क है, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। श्वेता।